अच्छा, जितने भी मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट हैं ना, और जितने भी मेरे रूहानी शागिर्द हैं, उन्हें चाहिए कि वो रोज़ इसाले सवाब का ज़रूर एहतमाम किया करें। और इसके अलावा जब भी कोई अमल पढ़ा करें, या जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ें, या जब भी कोई रूहानी अमल पढ़ें, मेडिटेशन करें, मुराक़बा करें, और उसके बाद जब वो अपने मकसद के लिए दुआ के लिए हाथ उठाया करें ना, तो सबके लिए आप दुआ किया करें। उन लोगों के लिए भी जिनको आप जानते हैं, और उन लोगों के लिए भी जिनको आप नहीं जानते हैं। खुसूसी तौर पर जो लोग रूहानियत को हासिल कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में चल रहे हैं, रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। या अल्लाह, तो उन लोगों को भी कामयाबी अता फरमा और मुझे भी कामयाबी अता फरमा। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो पॉजिटिविटी आपकी जानिब अट्रैक्ट करती है और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो तमाम मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने सूरह मुज़म्मिल के मुख्तलिफ़ अमाल मेरी निगरानी में रहकर किए, सूरह मुज़म्मिल के मुख्तलिफ़ अमाल को दर्जा बदर्जा मेरी निगरानी में रहकर किया उन्होंने, इसके साथ साथ उन्होंने दीगर अमाल भी किए, इसके साथ साथ उन्होंने मेडिटेशन और मुराक़बे की तालीमात भी ली। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस लेवल की भी कोर्सेज़ वगैरह मेरे साथ किए हुए हैं, मेरी निगरानी में रहकर किए हुए हैं, तो वो इस अमल को इंतहाई आसानी के साथ कर पाएंगे और अपने मकसद और मतलूब में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। आप तमाम लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं अमल बा मौक्किल या इस तरह के अमाल की इजाज़त कभी भी डायरेक्टली किसी भी स्टूडेंट को नहीं देता हूँ, या किसी भी रूहानी सफ़र के मुसाफिर को कभी भी नहीं देता हूँ। मैं अपनी निगरानी में रखता हूँ, वो मेरे साथ सोबत रखते हैं, मैं उनको समझता हूँ, वो मुझे समझते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर को डेवलप करने के लिए उनको मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ बताता हूँ, मुख्तलिफ़ रूहानी अमाल बताता हूँ। इसके साथ साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी वो सीखते रहते हैं, जानते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं उनको हिसार के अमाल बताता हूँ, जिसका फ़ायदा ये होता है कि वो हर तरह की मनफी और शैतानी असरात से महफूज रहने लगते हैं, उनकी फ़ैमिली महफूज रहने लगती है। एक मज़बूत हिसार वो कायम कर पाते हैं अपने इर्द गिर्द, ताकि शयातीन उनको परेशान ना कर सकें। जब हम कोई भी अमल करते हैं ना, और ख़ुसूसी तौर पर हमारी ये नीयत होती है कि हमारी मुलाकात रूहानी मखलूक़ात से हो, चाहे वो मेडिटेशन में हो, चाहे वो ख्वाब में हो, और अगर किसी इंसान के अंदर इतनी पाकीज़गी है, उसके अंदर इतनी रूहानियत मौजूद है, और फिर जब अल्लाह का हुक्म हो जाता है, क्या कहा मैंने, जब अल्लाह का हुक्म हो जाता है, तो फिर रूहानी मखलूक़ात को वो मुख्तलिफ़ रूप में देखता भी है जिसके लिए हुक्म हो जाता है। अक्सर व बेशतर जो है वो या तो ख्वाबों के ज़रिए वो आगाही देते हैं, या फिर वो मेडिटेशन यानी मुराक़बे में दिखा देते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तादाद बहुत कम है। क्या उनकी तादाद बहुत कम है जिनको इनकी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं, जिस तरह से आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है, इस बात को याद रखिएगा। या फिर वो ख़यालात के ज़रिए अपना पैगाम हम तक पहुंचाते हैं, यानी कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन होती है। यानी कि वो जो कह रहे होते हैं, उनकी तरफ से जो भेजे गए ख़यालात होते हैं, उनकी जब आमद होती है ना, तो उस वक्त इंसान की रूहानी कैफियत थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे इस वक्त हम बैठे हुए हैं और ख़यालात का तसलसल हमारे साथ चल रहा है, ख़यालात आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जब रूहानी मखलूक़ात की तरफ से कोई ख़याल या पैगाम आता है ना, तो वो उसके आने का जो अंदाज़ होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी अपने स्टूडेंट्स को आगाही दी भी है। ये मुकम्मल तौर पर जब हम किसी की तरबियत में रहते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इसकी इजाज़त मेरे उन स्टूडेंट्स को है जिन्होंने सूरह मुज़म्मिल के मुख्तलिफ़ अमाल मेरी इजाज़त से किए हैं, मेरी निगरानी में रहकर किए हैं, जिन्होंने मेडिटेशन और मुराक़बात मेरी निगरानी में रहकर किए हैं। मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मैं उन पे एतमाद करता हूँ, वो मुझ पे एतमाद करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे उनके हालात का पता है, मुझे उनके मामलात का पता है, मुझे उनकी कैपेसिटी का पता है कि वो कितना रूहानी अमल को वो बर्दाश्त कर पाते हैं। मेरा तरीक़ेकार बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल सादा है कि आप कुछ अरसे सोबत में रहें, कुछ अरसे आप निगरानी में रहें, कुछ अरसे आप मोहब्बत के साथ रहें,
आप मुझे समझें, मैं आपको समझूं, और फिर मैं दर्जा बदर्जा आपके अंदर वो सलाहियत पैदा करूं जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा हो, जिससे आपकी स्पिरिचुअल पावर में इजाफा हो, ताकि आप आगे जाकर किसी से भी इजाज़त लेकर, किसी भी साहिब इल्म से या फिर साहिब इजाज़त से इजाज़त लेकर या फिर मुझे ही से इजाज़त लेकर, यानी मैं ही इजाज़त दूं, तरीका बताऊं, आप वो अमाल को कर पाएँ। अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा रुज्जत में मुब्तला वो लोग हो जाते हैं जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, जिनके अंदर रूहानियत नहीं होती, जो रूहानी सफ़र को नहीं समझते, जो राह इमलियात को नहीं समझते, जो राह रूहानियत को नहीं समझते, जिनको कानून और कायदे का नहीं पता होता, और जो रूहानी तर्ज़ फ़िक्र के मालिक नहीं होते, जो किसी की सोबत में नहीं रहे होते। उनको ये शौक़ होता है या वो लालच में आ जाते हैं कि हम जन्नात को ताबे कर लें, वो लालच में आ जाते हैं कि हम मौकलात को ताबे कर लें, तो फिर क्या होता है, उन्हें नुकसान होता है। कोई भी मखलूक जो होती है वो नहीं चाहती कि उसकी आज़ादी सल्ब हो, और मैं भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं अमल बा मौक्किल या इस तरह के अमाल जो ख़ास अमाल हैं, क्या एक आम अमाल हैं, उनकी इजाज़त मैं सबको दे देता हूँ, सब लोग करते हैं, लेकिन जो ख़ास अमाल होते हैं उनके लिए मैं पहले तैयार करता हूँ और उसके बाद फिर उसकी इजाज़त देता हूँ। मुनासिब यही है कि आप किसी भी साहिब इल्म की सोबत में जाएँ, आप किसी भी साहिब तरीक़त की सोबत में जाएं, आप किसी भी साहिब रूहानियत की सोबत में जाएं, आप किसी भी साहिब इल्म की सोबत में जाएं, उनकी सोबत में रहें। फिर वो जब जिस वक्त उनको जो चीज़ मुनासिब लगेगी आपके लिए, वो आपको तालीम व तलकीन कर देंगे। फिर ये इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप ज़िक्र व अस्कार करते हैं, जब आप मेडिटेशंस करते हैं, मुराक़बात करते हैं, सिलसिले के अस्कार करते हैं, तो ये मखलूक़ात आपसे मोहब्बत करने लगती हैं और ये मानूस होने लगती हैं, फिर इतनी मुश्किल नहीं आती। और फिर इस दरमियान में क्योंकि आप सोबत में रह रहे होते हैं तो आपकी इस्लाह भी हो रही होती है, आपके अंदर से लालच को ख़त्म किया जा रहा होता है, चाहे वो दुनिया की हो, चाहे वो मौक्किल या जिन की हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अपने ताल्लुक़ को मौक्किल और जिन से मजबूत करने के बजाय अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ मजबूत करें। समझ रहे हैं? अपना रुख अल्लाह की जानिब रखें, फिर आप देखें जब अल्लाह करम फरमाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो आज भी जो मैं अमल बता रहा हूँ, इसका तरीका बता रहा हूँ, और इस अमल की इजाज़त सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने उन मेडिटेशंस को किया है, उन मुराक़बात को किया है जो स्पिरिचुअल वर्ड से कनेक्ट होने के लिए किए जाते हैं, जो कि मैं करवाता हूँ दर्जा बदर्जा। ठीक है, इसके अंदर आप स्पिरिचुअल वर्ड से कनेक्शन के जो मेडिटेशंस हैं आप उसे भी करेंगे। इसके अलावा जो कलंदरी नक्श है, जो अक्सर और बेशतर मेरे स्टूडेंट्स ने उसके अमल को किया हुआ है, वो नक्श भी इस्तेमाल होगा, और साथ साथ जिन्होंने सूरह मुज़म्मिल की अमाल किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कई तरीक़ों से किए हुए हैं, यानी कई तरीक़ों से मैंने उनको अमाल करवाए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर बिठाकर। वो जब इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन का अमल है, इसमें आपका मकसद व मतलूब आपको हासिल हो जाएगा। इसका तरीक़ेकार ये है कि 6, 7 और 8 सफ़र को, क्योंकि सफ़र का महीना चल रहा है, तो इसके लिए मैं इजाज़त दे रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरी निगरानी में रहकर मुख्तलिफ़ अमाल किए हैं। बार बार ये अल्फाजों का इख्तियार कर रहा हूँ, इस बात को जहन नशीन रखिएगा। ठीक है, जो लोग अभी नए नए आए हैं फिर वो अपने लिए कोई और अमल मुझसे पूछ लें। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि मेरे वो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी निगरानी में कम से कम 6 से 8 महीने साल भर रह चुके हैं और मुख्तलिफ़ अमाल कर चुके हैं। उन्हें कायदे, कानून, कवानीन, हर चीज़ मैंने उनको बताई हुई है, उनके लिए मुश्किल ना होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपने 6, 7 और 8 सफ़र को भी आप ये अमल कर सकते हैं, 7, 8, 9 सफ़र को भी आप ये अमल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये दिन निकल जाते हैं तो आप किसी भी महीने की 9 चंदी जुमरात को 3 दिन का ये अमल कर सकते हैं। 3 दिन तक मुकम्मल तौर पर परहेज़ रहेगा, 24 आवर बावजू रहेंगे। इसके अलावा पाक साफ लिबास होगा, लिबास आपका एक ही होगा। इसके अंदर जो आप लिबास रखेंगे ना, आपने ये कोशिश करनी है कि उसके ऊपर की तरफ जो है ना जेब हो। जैसे हम शलवार कमीज़ पहनते हैं ना, तो यहाँ पर ऊपर भी एक जेब होती है, तो आपने ऐसे लिबास का इंतखाब करना है जिसके ऊपर की तरफ जेब हो। अब आप कहेंगे ऊपर की तरफ जेब का क्या मसला है, तो वही मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है, वो किस लिए मैं कह रहा हूँ। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि अव्वल आखिर दुरूद पाक आप सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपना बदनी हिसार कायम करेंगे, उसके बाद आप उस रूम का हिसार कायम करेंगे जहाँ मौजूद हैं, उसके बाद आप अपने घर का, यानी जिस जगह मौजूद हैं, अगर वो घर है आपका तो आपने अपने घर का हिसार कर लेना है। उसके बाद आप अपने फैमिली मेम्बर के, हर फैमिली मेम्बर का आपने हिसार करना है, यानी आपने मुकम्मल तौर पर हिसार के दर्जात पर अमल करते हुए हर चीज़ का हिसार बांध देना है।
उसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और फिर कलंदरी नक्श को तहरीर करेंगे। क्या कलंदरी नक्श को तहरीर करेंगे वो मेरे स्टूडेंट्स को पता है, ठीक है, जो मेरे साथ चल रहे हैं। उस नक्श को तहरीर करने के बाद उसे आप ऊपर की जेब में रख लेंगे और सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स सूरह मुज़म्मिल को पढ़ा जाएगा। जब आप सूरह मुज़म्मिल को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने उस नक्श पर दम करना है, उसे दोबारा अपनी जेब में रखना है। फिर आपने शुमाल की जानिब रुख कर लेना है। क्या? शुमाल की जानिब रुख कर लेना है। शुमाल की जानिब रुख करने के बाद आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन के लिए जो मैंने मेडिटेशन बताई हैं उसको आपने करना है। जो लोग हमारी इस नशिश को देखेंगे वो उनको पता ही है, तमाम लोगों को। उसके बाद फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, अपने मकसद के लिए दुआ करनी है और उड़ जाना है। दूसरे दिन भी आपने यही करना है। तीसरे दिन जब आएगा आपका, आखिरी दिन जब आएगा आपका, तो आपने ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना वो खुशबुआत का एहतमाम करना है। वैसे तो आप खुशबू का इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, इतर भी लगा रहे होंगे, बखूर भी जला रहे होंगे, ठीक है, उस कमरे में खुशबू के लिए, लेकिन इस दिन आपने ख़ास तौर पे एहतमाम करना है। तीनों दिन आपने अमल पढ़ने से पहले गुस्ल करना है, ठीक है। पाक साफ लिबास होगा, जानमाज एक होगी, तस्बीह एक होगी, जगह एक होगी, टाइम एक होगा 3 दिनों तक। और इसके अलावा परहेज़ भी होगा, परहेज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तीसरा दिन जब आएगा तो आपने फिर दोबारा उतनी ही तादाद में सूरह मुज़म्मिल को पढ़ना है और सूरह मुज़म्मिल को पढ़ने के बाद आपने उस नक्श पर दम करना है और उस नक्श को आपने रख लेना है। उसके बाद आपने मुराकबा करना है, मेडिटेशन करनी है, जो कि मैंने बताई हुई है। अब जब आप मुराकबा करेंगे तो आपका रुख शुमाल की जानिब होगा। इंशाअल्लाह ताला आपको या तो मेडिटेशन के अंदर या मुराकबे के अंदर या फिर सोते हुए या फिर किसी और तरीके से आपका कनेक्शन हो जाएगा रूहानी मखलूक़ात से इंशाअल्लाह ताला। और इसके अंदर सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आपकी उनसे कोई गुफ्तगू होती है और वो आपको आकर सलाम करते हैं तो आपने उनके सलाम का जवाब देना है और उनसे यही कहना है कि हमारा और आपका ताल्लुक़ जो है ना मोहब्बत का है। हम आपको ताबे करना नहीं चाहते, आप भी आज़ाद हो, हम भी आज़ाद हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे और आपके दरमियान में मोहब्बत का रिश्ता कायम हो और कभी हमें अगर ज़रूरत पड़े, हम किसी मुश्किल में हो, तो उसके लिए आपको सलूशन बता दिया करें, वो भी अगर आपका दिल चाहे तो। समझ रहे हैं? बड़ी सीधी और सिंपल सी बात करनी है। याद रखिएगा, जब आप रूहानी मखलूक़ात आपसे मोहब्बत करने लगती हैं ना तो वो ख़ुद आगाही भी देने लगती हैं। दूसरी बात ये कि उनसे आपकी दोबारा मुलाकात कैसे होगी इसका तरीका भी वो ख़ुद ही बता देंगे, या तो ख्वाब के ज़रिए किसी और ज़रिए से। इस अमल में ख़ास तौर पर मैं हिदायत दूंगा अपने स्टूडेंट को कि इसमें आपकी जो भी बात हो, क्या जो भी बात हो, किसी से भी हो रही है बात आपकी, आपने उसको लोगों के सामने उसका इजहार नहीं करना है। अगर इस अमल के ज़रिए आपको कुछ पता चलता है, आप उनसे कोई आगाही लेते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपने किसी से ज़िक्र नहीं करना है। बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी है कि मुझे मौकलात ये चीज़ें बता रहे हैं या रूहानी मखलूक़ात ये चीज़ें बता रही हैं। इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेगा। अगर आपको कुछ पता भी चल रहा है तो आपने क्या करना है, उसको किसी और तरह से बयान कर देना है और बच्चों की तरह रहना है। जैसे आपको पता ही नहीं है मौक्किल और जिन क्या होते हैं, जैसे आपको पता ही नहीं है रूहानी मखलूक़ात क्या होती हैं। इब्तदाई तौर पर जितना आप अपनी रूहानी कैफियत को छुपाएंगे, आपकी रूहानी कैफियत मुस्तहकम होंगी। फिर जब आपके टीचर या ट्रेनर या आपके मुर्शिद या आपका रूहानी उस्ताद जब आपको इजाज़त देना कि अब तुम अपनी कैफियत का इजहार कर सकते हो लोगों को तरबियत देने के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इन चीज़ों को, इन कैफियत को, इन बातों को आप जितना छुपाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर है। इस हिदायत पर ज़रूर अमल करना है आप लोगों ने। तो ये 3 दिन का अमल है, तो इंशाअल्लाह ताला इन 3 दिनों में अल्लाह ने चाहा तो जो भी आपके मकसद और मतलूब है वो आपको हासिल होगा। आपका और उनका ताल्लुक़ जो है वो मोहब्बत वाला होगा, प्यार वाला होगा इंशाअल्लाह ताला। कोई भी प्रॉब्लम वाली इसमें कोई चीज़ नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। कि ये जो अमल मैं आज बता रहा हूँ आपको, इसकी इजाज़त दे रहा हूँ, ये वो लोग करेंगे जो कि मेरे उन स्टूडेंट्स में से हैं जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरी सोबत को अख्तियार किया हुआ है, जिन्होंने मुख्तलिफ़ सूरह मुज़म्मिल के अमाल किए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल किए हुए हैं और वो मेडिटेशन, मुराकबात के मुख्तलिफ़ दर्जात को मुझसे सीख चुके हैं, जान चुके हैं, उनकी प्रैक्टिसेस कर चुके हैं। उनके लिए ये अमल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा।
इसके अलावा मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जो मेरी आवाज़ सुनते हैं कि अमल बा मौक्किल कभी भी डायरेक्ट ना किया करें। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है ना, हम किसी की वीडियो देख लेते हैं, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हम कोई किताब पढ़ लेते हैं, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हमसे किसी ने कह दिया, तो हम बग़ैर उसके तरीके को जाने हुए, बग़ैर इजाज़त लिए हुए, बग़ैर किसी की सोबत में आए हुए जब हम डायरेक्टली मौक्किल और जन्नात की लालच में ऐसे अमाल करने लगते हैं तो अक्सर व बेशतर लोगों को रिज्जत हो जाती है। तो लिहाजा किसी की भी वीडियो देखकर कोई अमल उस वक्त तक ना करें जब तक उससे इजाज़त ना ले लें, तमाम मराहिल को ना समझ लें, तमाम चीज़ों को ना समझ लें, उसके बाद ऐसे अमाल करें। तो इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि कोई भी शख्स इस किस्म के अमल करना चाह रहा है तो वो किसी की निगरानी में जाए, कुछ अरसे उसकी सोबत में रहे, और जब वो अपनी खुशी से इजाज़त दें तो फिर उस अमल को करें। उसमें क्या होता है कि आप जो शयातीन हैं उनके वार से भी आप बच जाते हैं। एक बात का मैं और इज़हार ख्याल कर दूं कि हम जब भी इस किस्म के अमाल करते हैं ना, अक्सर व बेशतर, तो सबसे पहले आलम नासूत की जो मखलूक़ात होती हैं ना, वो हमारी जानिब रुजू करती हैं। ठीक है, आलम नासूत के मौक्किलात हैं, आलम नासूत के जो मौक्किल होते हैं या आलम नासूत के जो जन्नात होते हैं, मुसलमान जन्नात, वो भी और इसके अलावा शयातीन भी हमारी जानिब आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस तरह के अमाल को निगरानी में करें, क्योंकि बाज़ मरतबा कुछ शयातीन होते हैं जो बुज़ुर्ग जिन बन जाते हैं और वो बुज़ुर्ग जिन बन के इंसान को गुमराह करते हैं, इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं और उसको उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इन तमाम अमाल में, इस तमाम चीज़ों में शेख का साथ बहुत ज़रूरी है, रूहानी उस्ताद का साथ बहुत ज़रूरी है, पीर व मुर्शिद का साथ बहुत ज़रूरी है। यानी ये अमाल या इस तरह के अमल जो होते हैं ये किसी की निगरानी में रहकर किए जाएं तो बहुत सारे नुकसानात से इंसान बच जाता है।